ज्यादा मेरी बंदिश है, मैं नहीं कह सकता। मैं जो कुछ हूँ आपके लिए हूँ। सीधी दो टूक बात कह रहा हूँ। जब आप कह दोगे जैसा आपको लगेगा वैसा ही निर्णय लेता आया हूँ, वैसा ही निर्णय लूंगा। जयंत चौधरी जी का कहीं ना कहीं बयान जो था सही नहीं था, कोई दबाव में थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी है वह गन्ने की पुली पर रखी हुई है, और जब भी गन्ने की पुली हिलेगी तो वह कुर्सी भी हिला। उसमें 7.5 साल में कुल 40 रुपए बढ़ाए अब तक करने के, जबकि अगर 10-10 रुपए बैठ रहे हैं तो हमारे 75 रुपए बैठ रहे हैं। अगर जयंत चौधरी कोई दबाव में, तो किसान तो उसके साथ में हमेशा, उस पार्टी की राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसानों की बात उठाती है, और किसानों की तो धनखड़ जी ने एक ही तो बयान दिया था किसानों के लिए, एक बार ही तो बोल रहे थे। हाँ धनखड़ जी आज ये दिए वाले हैं, इनके साथ ना लगियो, और नहीं तो इस देश का बंटाधार हो जाएगा। और बंटाधार ही होता जा रहा है, उस दिन 70 से बढ़ता जा रहा है जब से बीजेपी आई 2014 से बाद। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। मुद्दा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का दौरा था और उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि वो सियासी चर्चाओं में वो यहां पर अब लोगों की जुबां पर आ गया है। जयंत चौधरी ने कुछ ऐसा कहा कि वो सियासत में इस तरह से देखा जा रहा है कि कहीं जयंत चौधरी एनडीए गठबंधन से कुछ अपने आप को अलग तो नहीं मान रहे। दरअसल ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि जयंत चौधरी से किसानों ने पूछा था कि खाद की जो किल्लत है उस पर क्या होगा। उनको खाद इस तरह से मिल रहा है जैसे कोई प्रसाद मिल रहा हो। इस पर जयंत चौधरी ने कहा कि मेरी कुछ बंदिशें हैं, मैं जो है अगर जिस तरह से आप कहेंगे उसी तरह से आने वाले समय में मैं फैसला लेने के लिए तैयार हूं। तो ये बयान इस तरह से देखा जा रहा है जैसे कि एनडीए गठबंधन में जयंत चौधरी कुछ अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे। एक संजय निषाद का बयान आया, उन्होंने कह दिया कि यहां अगर मेरे गठबंधन से बीजेपी को फायदा नहीं तो गठबंधन तोड़ दे। तो ये बयान जो है वो किसान क्षेत्र में सबसे ज्यादा चर्चाओं में इसलिए क्योंकि बीजेपी के साथ 2024 में जयंत चौधरी ने चुनाव लड़ा और 2 सीटें उन्होंने लोकसभा में जीती। विधानसभा चुनाव में भी जो है उन्होंने यहाँ चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा तो 9 विधायक उनके यहाँ आए। अब किसानों की बात कर रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में बैठकर। आज हम चरथावल के गांव में हैं, आज हम किसानों के बीच में हैं। ये तमाम जो लोग हैं मेरे साथ गांव के किसान हैं, और खाद की किल्लत हो, गन्ने के भाव की बात हो, सबसे पहले जो है ये लोग सक्रिय रूप से उठाते हैं, अधिकारियों के सामने रखते हैं, किसानों के सामने जो है ये तमाम जो समस्याएं हैं वो भी आज उन पर हम तमाम चर्चाएं करेंगे। सियासत की बात इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि अब आने वाला चुनाव पंचायत का भी है, यहाँ भी जो है समर्थित प्रत्याशी रहेंगे। दूसरा 2027 का विधानसभा चुनाव, इस पर इन बयानों का क्या असर होने जा रहा है। चौधरी साहब, आप किसान हैं और किसान संगठन को भी आप जो है किसान संगठन में भी सक्रिय है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये खाद की किल्लत और जयंत चौधरी का ये बयान देना किसानों को किस तरह से दिखाई दे रहा है? मैं किसान सेना, भारतीय किसान यूनियन किसान सेना का वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। गांव चोकड़ा में हो आप, ये खालिश किसानों का। जयंत चौधरी जी का कहीं ना कहीं बयान जो था सही नहीं था, कोई दबाव में थे। हमेशा यह पार्टी किसानों की पार्टी मानी गई है और किसानों के हित में काम कर। हमें बहुत खुशी हुई, जितने भी किसान थे बहुत ही ना खुशी हुई थी, भाई चलो सत्ता में जयंत चौधरी जी चले गए, अब किसानों का उद्धार होगा। पर कहीं ना कहीं उससे विपरीत काम हो रहा हो, किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा हो। अगर जयंत चौधरी कोई दबाव में, तो किसान तो उसके साथ में हमेशा, उस पार्टी की राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसानों की बात उठाती है, और किसानों की तो कहीं ना कहीं कोई डिसीजन लेना चाहिए किसानों के हक में। रही खाद की बात, खाद की इतनी बड़ी समस्या हो जो ऐसा हो रहा है खाद का, तो अगर ज़्यादा सारा सोना लूट रहा हो, भाई किसान को खाद चाहिए, खाद कहीं है नहीं, ब्लैक मेलिंग ज़्यादा हो रही, ब्लैक में ज़्यादा माल बिक रहा हो, बड़े बड़े नेता ब्लैकिंग माल बेचते हो, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती क्योंकि सत्ता में है। तो भाई जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और जयंत चौधरी से हम ये कहना चाहेंगे, मैं हमेशा किसानों की बात हुई है और मैं किसानों के हित की बात करो, जहाँ किसान का फायदा हो वो डिसीजन ले जिसमें किसान का भला हो सको। हम 17 सितंबर को एक हरिद्वार से गंगा जल लेकर चलेंगे। 500 रुपये हम गन्ने के रेट की मांग करेंगे, किसान सेना उस पर काम कर रही हो।
1000 ट्रैक्टर लेकर हम रैली निकाल लेंगे और गंगा जल देकर कृषि मंत्री के हाथ में कसम लेंगे कि हम गन्ने का रेट 500 रुपये करेंगे। हमारा यो भी काम चल रहा है। 17 सितंबर को हम एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं जिसमें हम उम्मीद करेंगे कि पक्ष और विपक्ष हमारा साथ देंगे और इसे प्रथम उच्च स्तर तक उठाएंगे जिससे किसानों का उद्धार हो जाए। किसान तो बहुत परेशान हो, किसान को मिल रहा क्या? अगर दवाइयाँ कंपनियां क्या करती हैं कि नया बीज आ गया 38 आ गया तो उससे पहले कंपनी को अथॉरिटी दे देती है कि दवाई बना लो। कंपनी में बीज, गन्ने का बीज बाद में आता है, दवाई पहले आ लें मार्केट में। तो किसान को तो लूटने का काम है। किसान हर जगह जीएसटी दे रहा है। जितनी दवाइयाँ वो सारी जीएसटी फ्री होनी चाहिए किसानों की, ये प्रथम मांग हमारी। गन्ना भाव और किसानों को जो संयंत्र मिलते हैं, जो फर्टिलाइजर्स मिलते हैं, उन पे आप कह रहे हैं जीएसटी। खैर, आप बताइए कि ये जो बयान है, आपको लगता है जयंत चौधरी कहीं अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, या फिर ये खाद की किल्लत या ये आने वाले चुनाव से पहले इस तरह के बयानों पर आप पर क्या असर पड़ता है इन बयानों का? देखो भैया, मैं काला प्रधान चोकड़ा, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का ब्लॉक अध्यक्ष अर्थावल से हूँ। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे गांव में किसानों के बीच में आए और किसानों की आवाज़ आप इस गूंगी बहरी सरकार को सुनाने का काम कर रहे। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा मीडिया बंधुओं का। और दूसरी बात, आप जयंत चौधरी को क्यों कह रहे हैं? भाई, पहली गलती तो हम जयंत चौधरी की मानना है। वो हमारे बड़े बुड्ढे को कह रहे थे भाई, या तो बीजेपी सरमाएदारों की सरकार है। हमारे बड़े बुड्ढे कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है या सरमाएदारों की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है। तो इसमें जयंत चौधरी का काम क्या था? वो तो एक किसान नेता। दूसरी चीज, जयंत चौधरी तो मेरे हिसाब से इतने बड़े लीडर नहीं है भी। एक जो भारत के बड़े पदभासीन थे हमारे माननीय उपराष्ट्रपति धनखड़ जी, धनखड़ जी ने एक ही तो बयान दिया था किसानों के लिए, एक बार ही तो बोल रहे थे। कहाँ धनखड़ जी आज? मुझे तो लगता नहीं उनकी खबर किसी न्यूज चैनल में आ रही हो। धनखड़ जी का पता है कि उन्होंने अपना बंगला है वो भी खाली कर दिया, कल खबर आई थी। और उन्होंने अभी एक पत्र भी लिखा था राजस्थान में जब चुनाव लड़े थे कि जो पेंशन है उस पर भी मांग, मतलब उनकी खबर ये आई अभी। अब हमने तो जी परसों जयंत चौधरी जी आ रहे थे, उनसे ही पूछने का इरादा बनाया था, जाना भी चाह रहे थे उनके दूर, लेकिन सरकार ने जान नहीं दिए। घर में ही हाउस अरेस्ट कर लिए। कुछ जो कार्यकर्ता पहुंचे उन्हें शाहपुर थाने में बैठा लिए गए। तो हम तो उनसे यही सवाल था, भाई जयंत जी जब ये धनखड़ को नहीं बकस रहे तो थारी कौन सुन लगा? दूसरा, भाई अगर किसानों की आवाज़ उठानी पड़ेगी तो बीजेपी बर्दाश्त नहीं करती उस आदमी को, उस नेता को बर्दाश्त नहीं करती। और क्या एक चीज मान रहे तुम, जो यूरिया की किल्लत पर जयंत चौधरी जी बोल गए, यूरिया के रोज पकड़वा रहे कोई ना कोई, कहीं ना कहीं फैक्ट्री पकड़ी जा रही, कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों में यूरिया पकड़ा जा रहा। नीम कोटेड यूरिया जो कि फैक्ट्रियों के मतलब का नहीं है, उन्हें बहुत मंदा पड़ता है, वहाँ जाकर बहुत महंगा पड़ा। लेकिन नीम कोटेड यूरिया जो किसानों का यूरिया जो फैक्ट्रियों में पकड़ा जा रहा, और वो फैक्ट्री किसी भाई किसान की तो है नहीं, वो सारी इन नेताओं की, इन व्यापारियों की हैं। तो इसमें भी कहीं ना कहीं सरकार के जो नुमाइंदे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि उन्हें पता है इन सारी चीज़ों का, और वो जानबूझ का किसान की सही समय पर खाद न उपलब्ध कराने की जानबूझ का आंख मीच कर बैठे हुए, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि किसान जब दर्द में होगा, हमारा जो उत्तर प्रदेश है सबसे ज़्यादा गन्ने पर आधारित है। कभी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत क्या कर रहे थे कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी है वह गन्ने की पुली पर रखी हुई है, और जब भी गन्ने की पुली हिलेगी तो वह कुर्सी भी हिला। अब गन्ने का जो एक कुछ टाइम से हम देखते आ रहे, कुछ जो हमारे बड़े नेता थे, किसान नेता, वो गन्ने पर बात ही नहीं करते। भाई जयंत चौधरी गन्ने पर बात नहीं करते। हमारे जो बड़े संगठन है, किसान संगठन जो यहाँ मुख्य रूप से सक्रिय हैं, वो भी किसानों में पिछले कई सालों से कोई धरना प्रदर्शन उनका हमने देखने को नहीं मिला। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने एक धरना दिया था, वो भी उनके ऊँट के मुंह में जीरा 20 रुपये बढ़ाकर उन्हें भगाने का काम सरकार द्वारा करा गया था पिछले साल। अब की बार कोई पैसा नहीं बढ़ाया, और जैसा अब की बार कयास लगाए जा रहे हैं कि पैसा बढ़ाओगे, ये तो यो मान लो कि भाई लालच दिया जाएगा किसानों को 10-20 रुपये का। किसान के हितों की बात कौन कर रहा है? मैं वो पूछना चाह रहा है। अगर सरकार किसान के हित की बात नहीं करेगी तो किसान उसे वोट कैसे देगा?
गन्ना मतलब आप चाह रहे हैं कि 400 पार की जैसे बात हुई थी वो 400 पार होना चाहिए, अब समय है उसका। 400 पार की बात इन्होंने गन्ने की कहाँ करी, इन्होंने तो वोटों की 400 पार की बात, सीटों की 400 पार की बात करी थी भाई साहब। गन्ने की अगर ये 400 पार की बात करते तो वाकई सीटें इनकी 400 पार जाती, लेकिन गन्ने की तो 400 पार की इन्होंने बात करी ही नहीं। तो सीट तो हाँ, ये बात क्या कह रहे हैं कि आप समझ गए गन्ने की बात कर रहे हाँ। नुई सत्ता में आ गए, हम समझे गन्ने की बात करें, हम क्या बता दें, तो 450 पार सीटों की बात कर रहे थे, तो ना सीट आई ना गन्ना हुआ 400। कुछ भी नहीं हुआ। और अब कोई सभी धरा और वो हो जाएगा। चलिए हाँ बताए क्या बोल रहे हैं आप। 7.5 साल में हाँ 7.5 साल में योगी जी की जो बीजेपी पार्टी है, यहाँ मुख्यमंत्री है, उसमें 7.5 साल में कुल 40 रुपए बढ़ाए अब तक करने के, जबकि अगर 10-10 रुपए बैठ रहे हैं तो हमारे 75 रुपए बैठ रहे 7.5 साल में। तो बताओ जब बढ़ाई नहीं रहे तो क्या करो, किसा वोट दें किसा ना दें। रही उसकी जैन साहब की, जैन साहब की तो एक अलग बात है, उनकी चलन कौन दे रहे हैं। यहाँ तो सतपाल मलिक जी चले गए, धनखड़ जी चले गए, जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया उनसे, धनखड़ जी से। आज उनका ये भी नहीं पता कहाँ नहीं। तो इनके तो ये हमारी समझ की पार्टी नहीं है जी। ये तो चौधरी साहब ही कह के गए थे बहुत पहली बात है बोलना पड़ेगा कि भाई ये दिए वाले हैं, इनके साथ ना लगियो, और नहीं तो इस देश का बंटाधार हो जाएगा। और बंटाधार ही होता जा रहा है, उस दिन शक्कर से बढ़ता जा रहा है जब से बीजेपी आई 2014 से बाद में। हर एक आदमी के करीब हिस्से में लगभग 4 लाख रुपए के करीब कर्जा, कहाँ से देगा वो? क्या देश कहाँ जा रहा है, किस तरफ धकेल दिया इसने? उससे पहले बताओ कितना कर्ज था, आज देखो। तो ये तो पार्टी अच्छी पार्टी नहीं है, मैं मानता नहीं सर। जयंत चौधरी चरण सिंह के पोते, और चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को आपको नहीं लगता कि मतलब यहाँ बीजेपी में स्थान मिल रहा है? नहीं फॉलो नहीं कर रहे जैन साहब भी। जैन साहब जी जो हैं चरण सिंह जी की बात को कोई फॉलो नहीं कर रहे। वे इन्होंने उन्हें समर्थन दिया जो उनके बाबा जी उन्हें गलत बता रहे थे, उन्हीं के साथ लगता सरकार में रहे और बात नहीं उनकी मानी जा रही, फिर भी समर्थन वापस नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? किस बात के ऊपर गए थे वे वहाँ? वह किसानों की कुछ ना कुछ हम करेंगे, कुछ ना कुछ बात हम सोचेंगे किसानों की, वह बात नहीं सोच रहे। ना उन्हें मनवा रहे, ना कुछ करवा रहे, कुछ भी नहीं करवा रहे। तो फिर उनकी विचारधारा से कहाँ चल रहे हैं? ये तो अपने मजे में, कोई वो नहीं है। जयंत चौधरी ने कहा कि भाई बंदिशें है, मैं कुछ चीज़ें नहीं बोल सकता। क्या मतलब ये बंदिश कैसी आपको नज़र आती है? क्योंकि आप लोग किसान हैं और किसान बेल्ट है और लगातार वो बात भी कर रहे हैं जो जिस तरह से किसानों के हक में होनी चाहिए। नहीं, किसानों के तो हक में होनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार को होना चाहिए किसानों का, हर चीज़ का सोच रही, हर उसका वर्ग का सोच रही। एक किसान वर्ग का कुछ नहीं सोचा अब तक। बताओ किस चीज़ में कोई वो दी उन्होंने, छूट दी हो या किसी उसमें कोई रेट डाउन करे हो? हमारे पेस्टिसाइड के रेट बढ़ते जा रहे लगातार, और हमारी फसल पर दाम नहीं बढ़ रहे। कोई भी चीज़ हम बाजार से खरीद के लाओ उन्हें महंगे रेट पर ला रहे। हम अपनी चीज़ बेच रहे, वो सस्ती बेच रहे बहुत ही। यही हो सकता है कि वो सरकार से बातचीत करना चाहते हैं कि सरकार लेकिन उस पर जो है बात नहीं कर रही। जयंत चौधरी का बयान भी है बंदिशे वाला जो है, कहीं ना कहीं इस पर सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं कि कहीं वो बात जो जयंत चौधरी कराना चाहते थे किसानों के लिए, क्योंकि जब वो विपक्ष में थे वो लगातार कहते थे कि भाई हम किसानों के साथ है, और आज भी कहते हैं किसानों के साथ है, लेकिन किसानों के साथ वो बात जो लगता था कि उठनी चाहिए वो नहीं उठ रही सरकार में। नहीं उठ रही, उनके साथ उनका दबाव हो रहा। उन्हें कुछ ना कुछ बंदिश दी गई हुई है। किसानों को क्या चाहिए? किसानों को टाइम पर अपना बीज खाद चाहिए ना, खाद आज मिल नहीं रहा। आदमी 1 रुपए की चीज़ 10 में लेने की कोशिश कर रहा है, ब्लैक में तो मिलता है, बाकी मिलता नहीं टाइम के थ्रू जब होने का। आज खाद को ले वो फिर रहे, क्या कहाँ करेगा खाद को? क्या करेगा अपने बेचारा खाद का वो? जब उसे टाइम पर खाद और बीज दवाई नहीं मिलने की, पेस्टिसाइड का है रेट बढ़ा कर वहाँ कर दिए। किसानों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा कोई। ये क्षेत्र जो है हमारा यहाँ से ये गन्ने पर आधारित है। एक हमारी यहाँ से क्या है, हिंदन नदी है। जब भी तबाही मिर्चा है, इससे मिर्चा है, गन्ना सब एरिया को ये ख़त्म करा है। कभी किसी ने आकर यहाँ से कहा, किसी पार्टी ने कहा हो भाई यहाँ से आकर इसका कुछ सुधार करेंगे, हम इसमें कुछ वो इसका समाधान करेंगे, कोई नहीं सुनवाई कर रहा किसानों की। किसानों को तेल लेने जाएंगे वहाँ से उसका रेट आज इतने बढ़ा दिए, 2 रुपये बढ़ा कर 50 पैसे घटा देंगे, चलो भाई कहने लगा होगा काम। कभी किसानों के हित में कोई फसल उनके वाजिब दाम दिया 1 साल, तभी कभी भी ये जोड़ लगाया मैं
अब की बार भी कह रहे कहने लगा हम 2 रुपये बढ़ा देंगे या 10 रुपये बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। किसानों का रेट कम से कम गन्ने का 500 रुपये क्विंटल होना चाहिए, तब जाकर कुछ इसके पल्ले पड़ेगा। और ये बेचारा भूखमरी कगार पर है। आमदनी सरकार कहती है कि किसानों की आमदनी हमारी सरकार आने के साथ बढ़ी है। कह रहे का आमदनी बढ़ाओ, नहीं बढ़ी कि नहीं बढ़ी? क्या बढ़ी? जिससे ज़्यादा खर्चा आ जा, उससे ज़्यादा खर्चा आ रहा। आमदनी तभी तो बढ़ेगा किसान को अगर उसका वाजिब दाम मिलेगा। लेकिन खेती में फिलहाल किसान इतना परेशान है खेत को संभालने के लिए, ना तो उसे टाइम पर यूरिया मिल पाता। अगर यूरिया की जरूरत है तो डाई मिलेगी, डाई की जरूरत है तो यूरिया मिलेगा। आप एक बार बताओ, अगर किसान की फसल बर्बाद हो जाएगी तो किसान कहाँ जाएगा? क्यों मुल्ला जी हरकुत हम बताओ, मुल्ला जी हम तो मुझे बड़े जान लगा और कोई यो काले जैसा कोई ना उठा और साइड में गर्दन कलम ना कर दे। मुल्ला जी हरकुत डर हिंजली कर तो अब जाना चंडीगढ़ आँख बनवाने जाना और पहले अपनी गाड़ी करो, अगर ट्रेन में जान लगा और कोई सौरा कलम गर्दन कलम ना कर दे। क्या बात कर रहे ऐसा डर कहाँ है? मतलब सरकार में मतलब कानून व्यवस्था नहीं है? कहाँ कानून व्यवस्था? मुसलमान के लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है, सबके लिए कानून व्यवस्था। मुसलमान जितने मर जाओ मर जाओ, चलो हम कह रहे जा। मुसलमान तो यहाँ से फालतू की चीज है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है मुसलमान के लिए। तो ये गुस्सा भी है, सरकार को लेकर नाराजगी भी है कि जो सांप्रदायिकता को लेकर कहीं ना कहीं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि खैर। लेकिन मुद्दा है किसानों का पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने का भाव कब बढ़ेगा, किसानों को खाद यूरिया जो है समय पर कैसे मिलेगा, ये तमाम सवाल है। और अब क्या आने वाले दिनों में एनडीए गठबंधन में जयंत चौधरी जो है वो लंबे समय तक टिकेंगे, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अभी किसानों की बात आखिर कौन पूरी करेगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मेरे सहयोगी गौरव चौटाला व गौरव के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 18।